हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। आज हम लोग जो क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे उसमें हम लोग कंटिन्यूअस अगली सीरीज की तरफ चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हम लोग जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 स्टार्ट किए थे, मैंने उसमें बताया था कि गुडविल की हम लोग वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो केस थर्ड, गुडविल इज टू बी वैल्यूएट एट, हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 ईयर परचेज अब 5 ईयर प्रॉफिट। 5 ईयर प्रॉफिट होगा, बट ये सारी प्रॉफिट थी, बट सम एडजस्टमेंट इज गिवन। एडजस्टमेंट का मतलब कि जिस ईयर में हमने प्रॉफिट को फाइंड आउट किया था, तो यहाँ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, वो प्रॉफिट में ये सारी चीजें भी कुछ हुई थी। 2015-16 में लॉस बाय 1000, मतलब हर एवरी ईयर 1000 का लॉस था। और 2016-17 में रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स कितना गिवन था, मान लेते हैं कितना, 500। फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2018 में, फिर 90, मतलब हर ईयर कोई ना कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ। तो मुझे क्या निकालना बेटा, पहली बात आप लोग बता दो ध्यान से कि मुझे कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कुछ स्टेप फॉलो करने। नॉर्मल प्रॉफिट किससे आता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मीन्स की जो एक्टिविटीज आप रेगुलरली करते हो, उन एक्टिविटियों से जो प्रॉफिट आता है वही प्रॉफिट की हम लोग बात करते हैं। ओकेजनली कोई प्रॉफिट हो जाए या ओकेजनली कोई लॉस हो जाए, दैट प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन द नॉर्मल प्रॉफिट में, उसको डिटरमाइन नहीं करेंगे। तो उसके पहले के ट्रांजेक्शन तक ही हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग जो होता है गुडविल में, हम लोग अक्सर बिजनेस जो नॉर्मल होता है बिजनेस प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट में चलते हैं। हम लोग इसको प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या होगा हमारा, जब भी डी होगा, बात ध्यान देना बेटा, डी होगा प्रॉफिट, क्या दिया होगा, प्रॉफिट बिफोर, हमारा क्या होगा बेटा, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग इसमें प्रॉफिट जो होगा वो बिफोर बोलो, जब प्रॉफिट पास्ट ईयर का, जो पिछले वर्ष का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को लोग डिटरमाइन करके लेते हैं। पहला पॉइंट ये होता है, सम थिंग्स इज ऐड और समथिंग इज लेस। तो हमारा जो ऐड होता है वो पहला क्या ऐड होता है, एब नॉर्मल लॉस। अब एब नॉर्मल लॉस बिजनेस में मतलब क्या होता है, बिजनेस में लॉस 2 टाइप हो सकते हैं। एक नॉर्मल मीन्स की जिसको कोई भी प्रयास करके रोका जा सके, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको कोई भी प्रयास करके हम लोग रोकते हैं उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, को जो इसको नहीं रोका जा सकता वो सब नॉर्मल लॉस होते हैं। एबनॉर्मल लॉस के मतलब कोई जो चांस करेगा, जैसे लॉस बाय हायर स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय, ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब कि ये लॉस ओकेजनली कभी कभी होते हैं, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं कि नहीं लॉस होना ही होना है। तो लॉस हर समय जो होने वाला होता है उसको लोग नॉर्मल बोलते हैं। अब नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करेंगे प्रॉफिट में अब नॉर्मल लॉस हम लोग ऐड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेटा क्या आएगा कि लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। जो हमारा एसेट्स है उसको हम लोग जब सेल करें और उससे जो मेरा लॉस आएगा तो उस लॉस की हम बात करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बेटा हमारा क्या आता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। कभी अगर ये सारी किए गए होंगे तो फिर हमारा रहता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस।
एक्सपेंस मीन्स कि जिस एक्सपेंस को आप लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वह एक्सपेंसेस भी अगर आ गया हो, जिसको आपने रिक्वायर भी नहीं किया तो सोचा भी नहीं था, वो अगर एक्सपेंसेस आ जाएंगे, वो आ गए होंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको समझ के क्या कहेंगे होगा, चार्ज कर लो। इन सबको हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे, तो मुझे ये प्रॉफिट होता है। कुछ आइटम इसमें से क्या होता है बेटा, इसे ऐड होते हैं, वहां पर कुछ आइटम को क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं। क्या करते हैं, लेस करते हैं। अब लेस क्या किया जाएगा, पहला पॉइंट जस्ट इसका अपोजिट, नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हम लोग क्या करेंगे उसको बेटा, यहाँ पे लेस करेंगे। ठीक, उसके बाद लेस का मतलब क्रेडिट। उसके बाद बेटा हमारा क्या आएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को भी क्या करेंगे, लेस। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को भी लोग लेस करेंगे। ठीक बेटा, नॉन रिपेयरिंग इनकम को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगी। ठीक, फिर बेटा हम यहाँ पे पार्टनर रेमुनरेशन, पार्टनर का क्या होता है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे। तो पास्ट प्रॉफिट से हम लोग जहां पहुंचेंगे वो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, ये बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, या इसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, नहीं नॉर्मल प्रॉफिट लगेगा। ठीक है, और फिर इंडिंग का हर ईयर का ऐसे नॉर्मल प्रॉफिट 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, एवरी ईयर का बेटा ऐसे आप लोग निकालो। तो फिर आगे के रूल्स जो होते हैं उसको आप लोग क्या करोगे, फॉलो करोगे। ये वर्किंग वन अगर चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, आगे के रूल्स सेम वैसे हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मीन्स इसके बाद स्टेप 2 हम लोग फॉलो करेंगे। स्टेप 2 क्या होता है, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो, एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या होगा हमारा, टोटल, यहाँ जो हमारा होगा सिंपल सा होगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट या सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ये मेरा स्टेप 2 है। फिर स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टेप 3 सिंपल हम लोग को क्या करेंगे,
डिटरमिनेशन नंबर ऑफ ईयर परचेज को। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 हम लोग करेंगे, फाइंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल बराबर क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो बेटा ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ ऐसे ही करने देते हैं, पूरा जो रहेगा उसको यूज करेंगे। हम लोग किसी वर्ड की नोट की यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 2050, 2016, 2017, 2018 एक छूट है बेटा 2019 का, ठीक है। तो उसको हम लोग क्लियर ही कर लेंगे, ये मेरा टेबल है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, हर ईयर का प्रॉफिट ढूंढेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 2015 का प्रॉफिट कितना है, 12,000, उसका प्रॉफिट 16,000, उसका प्रॉफिट ना क्या है, लॉस है 15,000, और उसका प्रॉफिट कितना होता है 14,000। क्लियर। अब देखो पहले आप एक एक ईयर का बात करो, 15 का लॉस बाई फायर। अब लॉस बाई फायर हुआ कितना, 15 और 16 में, 15 या 16 में दोनों में लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर कितने होगा 1,000 का, दोनों क्या हो जाएगा ऐड, 15 और 16 में 1,000। फिर 16, 17 में क्या है, रिस्पेक्टिवली प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स कितना, रिस्पेक्टिवली 5,000 16 में, और उसके बाद वाले में कितना बेटा 1,000। अब देखो कितना हो जाएगा कि 16 में कितना 500 प्रॉफिट हुआ था, और 17 कितना हुआ था 1,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो 16 प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ क्या था फिक्स्ड एसेट्स। किस ईयर में बेटा 16, 17। अब ये क्या होगा मेरा 16 में 500 लेस होगा, और हमारा कितना है बेटा 15 और 16, 17 में कितना बेटा 1,000 लेस होगा, ठीक। और किसमें था ही उसका क्वेश्चन क्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना, 2018 में कितना, 2018 में ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना होगा बेटा 2,000, कितना होगा 2,000 ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है, वो भी लेस होगा किस ईयर में 2018 में, कितने से बेटा 2,000 से। क्लियर। अब उसका 2019 में मतलब ए मशीन इज डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड लॉस कितने होगा 30,000, 4 तक गुडविल। अब देखो जब मशीन कोई भी डिस्ट्रॉयड होती है तो उससे क्या होता है लॉस होता है, कितना 30,000। अब इस 30,000 को हम लोग क्या करेंगे बेटा, लॉस हो गया, ये लॉस पर्सन होता नहीं, इसका मतलब लॉस को प्रॉफिट लॉस चार्ज किए होंगे, इसका मतलब हमारे नुकसान हम दिखाते होंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं 2019 में का बेटा, ये जो हमारा 2019, तो 2019 का मेरा प्रॉफिट कितना था मेरा, यही लिखे थे 2019 का जो प्रॉफिट था हमारा कितना था बेटा, ऑलरेडी कितना गिवन है 30,000। अब हमें लॉस हुआ था जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता नहीं, रेगुलरली लॉस होता है, ओकेजनली कभी कभी मशीन डिस्ट्रॉय करती है तो लॉस होता है, तो वो भी 30,000। हम लोग क्या करेंगे, लॉस ऑन हमारा क्या होता है लॉस मीन्स एबनॉर्मल लॉस है, उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा ऐड करेंगे। तो अब पता लगाओ कि बिजनेस में क्या पोजीशन है, यहाँ कितना रहेगा 30,000, यहाँ कितना 70,000, यहाँ कितना 50,000 लेस, यहाँ कितना 14,000। अब नेट यहाँ पे मेरा कितना आएगा 30,000, यहाँ पे कितना
60,500, यहाँ कितना 60,000, यहाँ कितना 60,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 के लिए 43,000। अब क्वेश्चन है क्या कहा, सम ऑफ द ईयर प्रॉफिट। अब देखो बेटा ध्यान से हम लोग थोड़ा सा ये क्वेश्चन को इधर को इरेज कर देते हैं। इरेज को करने का मतलब कि हमको अब स्टेप 2 की सारी चीजों को करना है, आप लोग नोट कर चुके हैं। अब बेटा मुझे ये बताओ, जगह कम है और मुझे करना पूरा है क्वेश्चन, तो कैसे किया जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हर ईयर का, और हर ईयर का हम प्रॉफिट लिख देंगे कितना, पहले ईयर का कितना है 13,000, 2016 का कितना प्रॉफिट आया 60,500, 2000 हमारा 70 का कितना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ना पे लॉस में माइनस में पहले था 1,000 और माइनस हो गया, इसको लोग छोड़ देंगे। 2018 में कितना हुआ 80,000, 2019 में कितना आया 43,000, फिर लास्ट में लेस करेंगे कितना 16,000। अब हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ईयर 5, तो मेरा क्या निकल के आएगा बेटा, ऐड करो कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे कितना जाएगा 0,053, यहाँ से कितना 6, 6, 12, 18, यहाँ कितना जाएगा 6, 6, 12 और 12, 6, 18, 1, 1, 4 and 5, 5, 6, 6, 7, 8, 88,500। ठीक है बेटा, अब फिर इसमें से हम लोग 16,000 को माइनस करके 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद, हमारे यहाँ कितना है बेटा, हम लोगों को 0,0,5, फिर इसके बाद यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 8 में से 6 जाएगा मेरा 2, 8 में से 1 जाएगा 7, और 5 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कट करो 5 1 जा कितना होगा 5 1 जा, फिर 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा मीन्स 14,500। मेरा क्या आ गया बेटा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें डिटरमिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चंस में एक गिवन 3 फाइंड द वैल्यू एवरेज प्रॉफिट, हमको क्या निकल के दिया आया 14,500 इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है 3 ईयर, तुम्हारा कितना आ जाएगा 0, 0, फिर यहाँ तुम्हारा कितना 5, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 13, 3, 3, 1, 4, 43,500। ठीक, ये मेरा क्या है बेटा, और यही कंडीशन बेटा थोड़ा सा टफ होगा, इसी कंडीशन को आप फॉलो करोगे और इसी कंडीशन को बहुत क्विकली साइलेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और आपके बुक में जो क्वेश्चन दिए बेटा उन सारे क्वेश्चन को एकदम साइलेंट होके जो ये एडजस्टमेंट होता है पास्ट एक्शन से आप नॉर्मल प्रॉफिट तक कैसे पहुंचोगे, वो सारा फॉर्मेट मैंने गिवन किया है, उस फॉर्मेट को देखोगे और देख के उसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एकदम नॉर्मल कूल पहले पहचानो कि नॉर्मल प्रॉफिट है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल अगर प्रॉफिट हुआ तो हमारा वो क्या होगा लेस। और एबनॉर्मल का मतलब कि जो हमें कभी यार एबनॉर्मल और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज या नॉन रेगुलर एक्टिविटीज को ही हम लोग क्या करते हैं एक्सक्लूड करते हैं और इंक्लूड करते हैं कुछ चीजों को। अगर इंक्लूड किए रहेंगे तो एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड किए रहेंगे तो इंक्लूड करेंगे। तो ये सारी चीजों को हम लोग इस पर ध्यान लेके चलने पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्वेश्चन ऐसे लगाइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बेटा बस इतना ही करते हैं, चलते बेटा, बाय बाय।